हेलो बच्चों, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। बीजगुणन विधि, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल करो। मैं समीकरण है 2x धन 3by बराबर a धन 2b। दूसरा समीकरण है 3ax धन 2by बराबर 2a धन b। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। माना कि हमारे पास समीकरण दिया हुआ है a1x धन b1y धन c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया हुआ है a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 बच्चों। अब इन्हें बीजगुणन विधि से हल करने के लिए हमारे पास x बच्चों x के अतिरिक्त चर राशि y है, तो पहले y के गुणांक का गुणा हम a के गुणांक यानी c2 से करेंगे। तो ये हो जाएगा b1 गुणे c2 ऋण b2 गुणे c1 बराबर y के अतिरिक्त चर राशि बच्चों x, और यहाँ पर क्रम परिवर्तित होगा तो पहले हम a2 का गुणा c1 से करेंगे। a2 गुणे c1 a1 गुणे c2 बराबर 1/1 के अतिरिक्त चर राशि बच्चों x और y है, तो यहाँ पर पहले a1 का गुणा b2 से करेंगे। a1 गुणे b2 ऋण a2 गुणे b1। तो चलिए बच्चों, प्रश्न के हल को देख लेते हैं। बच्चों, हमारे पास दिए हुए समीकरण है 2ax धन 3by बराबर a धन 2b। तो इसको हम पुनः लिख लेते हैं 2ax धन 3by बराबर a धन 2b। तो बच्चों, अगर इसको थोड़ा हम व्यवस्थित तरीके से लिखे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2ax धन 3by ऋण a ऋण 2b बराबर 0। तो बच्चों, दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3ax धन 2by बराबर 2a धन 2b। तो इसको हम लिख लेते हैं 3ax धन 2by बराबर 2a धन b। बच्चों, अगर इसको भी थोड़ा हम व्यवस्थित तरीके से लिखे तो ये हो जाएगा 3ax धन 2by ऋण 2a ऋण b बराबर 0। अब बच्चों, बीजगुणन विधि से हल करते हैं तो x बच्चों x के अतिरिक्त चर राशि यहाँ पर y है और 1 है, तो पहले 3b का गुणा हम करेंगे। 3b गुणे ऋण 2a ऋण b। इसी प्रकार बच्चों, ऋण 2b का गुणा हम करेंगे ऋण a ऋण 2b। अब बच्चों, इसी प्रकार बराबर y के अतिरिक्त चर राशि x, और यहाँ पर क्रम परिवर्तित होगा तो पहले हम 3a का गुणा करेंगे। 3a गुणे ऋण a ऋण 2b ऋण बच्चों 2a का गुणा हम करेंगे ऋण 2a ऋण b बराबर 1/, बच्चों एक के अतिरिक्त चर राशियां हैं कौन कौन सी, x और y। तो पहले 2a का गुणा हम 2b से करेंगे। 2a गुणे 2b ऋण 3a गुणे 3b। तो बच्चों, इस प्रकार से अगर इसे हम आगे हल करें तो हमारे पास आ जाएगा x बटे ऋण 6ab ऋण बच्चों 3b का वर्ग धन 2ab धन बच्चों 4b का वर्ग बराबर y बटे ऋण 3a का वर्ग बच्चों ऋण 6ab धन बच्चों 4a का वर्ग धन 2ab बराबर 1/4ab ऋण 9ab। बच्चों, अगर इसको आगे हल करें तो ये 4b का वर्ग से 3b का वर्ग घट जाएगा तो 1b का वर्ग बचेगा, और यहाँ ऋण 6ab से 2ab जाएगा तो ऋण 4ab बचेगा। तो हम लिख सकते हैं x बटे b का वर्ग ऋण 4ab बराबर y बटे y। बच्चों, y के लिए यहाँ पर ऋण 6ab से 2ab बचेगा तो ऋण 4, और 4a का वर्ग से 3a का वर्ग जाएगा तो 1 वर्ग बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा a का वर्ग ऋण 4ab बराबर 1/, बच्चों इसीलिए इसी प्रकार 4ab से ऋण 9ab जाएगा तो यहाँ पर हम बचेगा ऋण 5ab। तो बच्चों, अब इसको आगे हल करें तो x बच्चों यहाँ से अगर हम b उभयनिष्ठ ले लें तो ये हो जाएगा b ऋण 4a बराबर 1/, ऋण 5ab। और बच्चों, इसी तरह से अगर हम यहाँ से y बटे a उभयनिष्ठ ले लें तो ये हो जाएगा a ऋण 4b बराबर 1/, ऋण 5ab। बच्चों, अगर हम देखें यहाँ तो यहाँ से b से b कट जाएगा, और यहाँ पर बच्चों हमारे पास a से a कट जाएगा। इसको अगर हम आगे लिख लें तो यहाँ से x बराबर हमारे पास आ जाएगा 4a ऋण b बटे 5a। और इसी प्रकार बच्चों, अगर हम y बराबर लिखे तो हमारे पास आ जाएगा 4b ऋण a बटे 5b। तो बच्चों, इस प्रकार हमने बीजगुणन विधि से x और y का मान निकाल लिया है। आशा करते हैं ये हल आपको समझ आया होगा बच्चों। धन्यवाद।